Hello student, welcome back to my channel Concept of Mathematics with SK Research। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीक में आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीक से मेरा जो वीडियो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो। तो आज से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अलजेब्रा का पार्ट है, लीनियर इक्वेशन भी अलजेब्रा का पार्ट ही था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी का पार्ट है। जैसे कि हम पिछले वीक में देखे थे, क्वेश्चन याद करिए, लास्ट जो हम लोग लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको याद है ये क्वेश्चन 1 + x + 1y = 3/4 एंड अदर इक्वेशन वाज x - y = 1। और जब हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो जानते हो क्या आया था 3y² - 2y - 1। अब इसको हम लोग सॉल्व किए थे तब जाके निकला था x = 2 और y = 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व किए थे स्टेप बाय स्टेप, और चूंकि था लीनियर इक्वेशन, लेकिन हम बताए थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही सॉल्व होता है। तो हम कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप है ना। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको जानना चाहिए डिफिनेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एनी इक्वेशन in which the maximum power of variables is 2। किसी भी वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में यदि किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ y है, पावर 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन मैक्सिमम पावर इज 2, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यदि उसकी बात करें तो होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ 0 लगाना भूल गए, = 0 भी होगा, = 0। ठीक है, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब हम इसको इससे कंपेयर यदि करते हैं तो हमको कोएफिशिएंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें a शुड नॉट बी 0। a जो यहाँ है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होता है a b c, इट इज कोएफिशिएंट a b and c। तो हम लोग जो स्क्वायर का x कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x² को a कहते हैं। कोएफिशिएंट जो x का रहता है, कोई भी वेरिएबल हो, हम एग्जांपल ले रहे हैं x का, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, p में भी हो सकता है, a b किसी में भी हो सकता है। तो स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट को a कहते हैं। जो बिना लीनियर का रहता है, ये लीनियर का पार्ट है, इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं। लास्ट में जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट वाला को कहते हैं, कांस्टेंट वाला को c कहते हैं। तो इस ढंग से हम लोग तीनों को ले लेते हैं, a b c, ये कोएफिशिएंट होता है। हाँ, अभी पूछ रहे थे कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? हम लोग बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्यों a 0 नहीं हो सकता है? नहीं पता? देखिए, यदि आप यहाँ 0 रखोगे, तो ये 0 × 3 0, तो आपका इक्वेशन क्या बच जाएगा? -2y - 1 = 0। तो इसमें क्वाड्रेटिक पार्ट है, तो क्या हुआ? -2y - 1 = 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, ये है कि यदि -2y जो y 0 हो जाए तब ये क्वाड्रेटिक बचेगा, मतलब 3y² - 1 = क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये होने के बाद से 0 हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इसका पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए
लेकिन जब यहाँ 0 हो जाएगा ये तो पूरा 0 पावर 1 पहुँचेगा, ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग देखें क्या कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है इसका, कोएफिशिएंट ए का एक्स स्क्वायर जो रहता है उसका कोएफिशिएंट को हम लोग कहते हैं, लीनियर का कोएफिशिएंट को भी कहते हैं, कांस्टेंट को हम लोग सी कहते हैं। अब हम लोग मेथड देखते हैं, मेथड कितना होता है सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जो हम लोग करते हैं वो कितना मेथड होता है। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन का मेथड हम लोग 4 मेथड पढ़े थे। आप लोग यदि मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो मेरा देखिए, लीनियर इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप हम बताएं। अब आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 4-5 वीडियो बनेगा, स्टेप बाय स्टेप बनेगा। तो हम लोग पहले जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड कितना होता है सॉल्व करने का। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए पहला मेथड जो होता है वो होता है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड होता है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। दूसरा होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला, सिंपल इसको फॉर्मूला मेथड कहेंगे। एंड थर्ड होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर मेथड कहेंगे। ये 3 मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज क्योंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक करके, लेकिन आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा देखते हैं क्या इसका रूल है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या रूल है, अच्छा से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व होता है। फैक्टराइजेशन मेथड का सिंपल कैसे ट्रिक है उसको समझना है, कैसे सॉल्व करते हैं तो समझिए। पहले मानते हैं हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज मैक्सिमम पावर इज 2। हाउ विल यू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करोगे इसका ट्रिक है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, दोनों किनारे वाला भी लिखो एक्स स्क्वायर या साइन के साथ प्लस हियर इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा पहला चीज स्टेप ये हो गया, लिख लिए। अब यहाँ देखो बीच में बचा है, बीच में इसको क्या करना है, दोनों साइन का प्रोडक्ट करके लिखना है, जो कि हम लोग इंटीजर में जानते हैं साइन का प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और दोनों अनइक्वल साइन रहता है, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता है, वो चार प्लस, सो देयर विल बी प्लस। ये कर लिए। अब देखो लास्ट दोनों देखो कितना है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर को इस या 6 पहले रखो, 6 को ऐसा दो फैक्टर बताना है जिसको कि यहाँ पे आज जो साइन रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस करके या माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए बीच वाला 5। 6 का प्रोडक्ट जिसको हम प्लस करें तो 5 आ गया। देखो 6 का कौन कौन प्रोडक्ट होता है बताइए, 6 का 1 और 6 हो सकता है, 6 1 6, 6 का हो सकता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3s, 2 इंटू 3, 3 टू 6, और तो कोई होगा नहीं, और प्लस का रेट भाग आना चाहिए 5। तो देखो स्टूडेंट 6 प्लस 1 कितना होता है 7, सो इट इज नॉट पॉसिबल, बट 3 प्लस 2 इज 5, ये होगा। तो ये आराम से यहाँ पर हम 3x लिख देंगे और ये जगह 2x। अब लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 3x यहाँ x दोनों है, दोनों अलग अलग हो गया, याद रखो इतना अलग इतना अलग, कॉमन लो। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ x तो हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ कॉमन लेंगे 2 हो जाएगा x प्लस 3। एक ट्रिक है, याद रखो, आपका इक्वेशन सॉल्व सही हुआ है कि नहीं जानने के लिए याद रखना
जो यहाँ कॉमन लेके बीच में दोनों बचता है, दोनों फैक्टर में सेम आना चाहिए, ये x प्लस 3। यदि नहीं आता है देन आपका गलत है, गलत सॉल्व किया। अब इसी को आप ले लीजिए कॉमन, क्या करेंगे x प्लस 3 को ही हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब लोग सब याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो फैक्टर आता है। क्यों दो फैक्टर आता है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है, हमेशा दो सॉल्यूशन होगा। कौन कौन दो सॉल्यूशन हो गया? x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, यानी कि x का हो गया -3 और -2। ओके, लेकिन याद रखो स्टूडेंट, यदि यहाँ पर प्लस माइनस अलग, दोनों प्लस खत्म कर दिए, माइनस रहेगा थोड़ा सा। देखो एक एग्जांपल हम और या पहले वाला इक्वेशन हम देखते हैं। पहले जो हम लीनियर इक्वेशन का से शुरुआत करके क्वाड्रेटिक पे आए थे, याद करो, या पिछले वीडियो का जो मेरा इक्वेशन था उसका फाइनल इक्वेशन हम लोग ये चेक करें, आपको याद होगा क्या था? याद करो, आप देखते हो तो याद होगा क्या है? 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 है ना जी। ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो 3y स्क्वायर माइनस -8 इक्वल टू 0। बोले दोनों अब क्या करेंगे? दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का साइन देखना माइनस, अब 8 देखो यहाँ क्या बोले? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 3 जा 24, 8 इंटू 3 24। अब 24 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 8 इंटू 3 होता है 24, 24 का फैक्टर ऐसा निकालेंगे कि यहाँ जो साइन है माइनस करके आना चाहिए 2, राइट। तो हम लोग देखते हैं 24 का फैक्टर क्या होगा, क्या क्या होगा बोलो तो। 24 का हो जाएगा 24 इंटू 1, और हो जाएगा 12 इंटू 2, और हो जाएगा 8 इंटू या 4, हाँ 8 इंटू 3, और दूसरा हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4। ये 4 फैक्टर हो गया। अब देखो माइनस करके देख लो, सिंपल है, किससे आता है 2। यहाँ देखो 24 में 1 दिया तो कभी नहीं आएगा, फिर 23 आएगा, 12 में 2 माइनस करोगे तो 10 आएगा, 8 में 3 माइनस करोगे 5 आएगा। तो आपका ये सारा रिजेक्ट हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 6 में 4 माइनस करते हैं तो 2 आता है, इसका मतलब एक जगह 6 रखना है, एक जगह 4 रखना है, x के साथ रखो या y के साथ, जो भी है वेरिएबल। तो हियर विल बी 6y, यहाँ होगा 4y। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, इधर 4y लिख दिए, इधर 6y लिख दिए, गलत हो जाएगा। इंटीजर जी जानना बहुत जरूरी है। मेरा इंटीजर का एक वीडियो है, आप देखिए जा करके, मेरा चैनल पे दिया हुआ है। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब किया तो आपके पास आया होगा, नहीं सब्सक्राइब अभी तक किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए इधर कर देने से क्या हो जाएगा, माइनस वाला अभी चूंकि माइनस में आएगा है तो माइनस वाला बड़ा होना चाहिए, तभी माइनस करोगे तो माइनस ये -6y प्लस 4y आएगा, -2y आएगा। अब टेक कॉमन, व्हाट विल वी डू, 3y कॉमन, यहाँ y बचेगा -2 प्लस यहाँ 4 देखो दोनों कॉमन है, 4 ले लो, y -2 इज इक्वल टू 0। क्या बोले थे, दोनों सेम आना चाहिए, देखो y -2 y -2। नाउ टेक कॉमन, व्हाट यू विल टेक कॉमन, y -2, देन 3y plus 4। again there are two factors, always remember there should be two factors of quadratic equation because there are two solutions of quadratic equation। अब यहाँ पे आ गया ना, y -2 is equal to 0, तो y is equal to 2, और दूसरा क्या हो गया, 3y plus 4 is equal to 0, 3y is equal to -4, तो y is equal to -4/3। so y का दो वैल्यू आ गया 2 और -4, समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझ में आ गया ना, लीनियर इक्वेशन का हम लोग ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि रियल लाइफ पे कैसे आधारित क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो हम पढ़ेंगे इसका मेथड सबको। लेकिन अभी एक कोई सिंपल एग्जांपल आपको समझाते हैं, कितना आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वो बनता है। इसको हम हटा देते हैं, इसको
हटाते हैं। एक अपने से एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाएंगे। देखते हैं क्या आ सकता है, क्या हो सकता है। मान लो कि हम एक अपने से नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन बना देते हैं कि गिवन है, क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो है स्क्वायर ऑफ ए नंबर is 6 more than the number find the number। ये मान लो एक आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो आप लीनियर इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके इसको कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे लेफ्ट नंबर भी x मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये नंबर जो है इसका स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर उस नंबर से 6 ज्यादा है। ये जो है वो इस नंबर x से कितना ज्यादा है, 6। अच्छा जोड़ देंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को इधर करो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे मेथड बताया है एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखो 6 का कब से हम देखेंगे क्या क्या होता है प्रोडक्ट, उसमें कौन सा लें कि माइनस करने से 1 आ जाए। वेरी गुड। यहाँ 3x देंगे, यहाँ 2x देंगे, 3 में हो गया तो 1 हुआ, 3 2 6 भी हो जाएगा। x कॉमन लो, x माइनस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, x प्लस 2 दो फैक्टर आ गया ना। अब इससे x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो क्या हो गया, x इक्वल टू 3 या और x प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू, यानी कि x का हो गया 3। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो था। हम लोग क्या क्या देखें वो इसे रिकॉर्ड कर लियो। रिकैप टुडेस लेसन। हम लोग आज सबसे पहले क्या देखे कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिलेशन है, कैसे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन को भी क्वाड्रेटिक से हम लोग, बहुत सारा ऐसा इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लीनियर से सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वाड्रेटिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड हम लोग क्या देखे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, डिफिनेशन पढ़े जिसका कि इस मैक्सिमम पावर जो होता है इसको लीनियर इक्वेशन। तीसरा हम लोग देखे कोएफिशिएंट क्या होता है, 3 तरह का होता है, ए बी सी। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को ए कहते हैं, जो लीनियर कोएफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है वो सी कहते हैं। थर्ड उसके बाद देखिए कि मेथड कौन कौन होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। 3 मेथड होता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फार्मूला मेथड होता है और स्क्वायर बना करके सॉल्व करने का मेथड होता है। और लास्ट में हम लोग कुछ इक्वेशन सॉल्व किए जो क्वाड्रेटिक पर आधारित और एक रियल लाइफ इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व। इतना हुआ। नेक्स्ट वीडियो से मेरा डिटेल आएगा हर एक ये पे मेथड पे, तो देखना मत भूलिएगा। और जहाँ त्रुटि लग रहा है नहीं हम और अच्छा से इसको कर सकते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।